Hello everyone, welcome back to my channel YG Study Point. I hope you all are doing safe and staying safe. So in this channel, I am teaching you class 9th and 10th all subjects and class 11th commerce. So today I am going to teach you class 11 accounts. So आज हम accounts में कुछ basic पढ़ेंगे कि accounts के कुछ word meanings पढ़ेंगे कि accounts में जो words होते हैं उनका meaning क्या होते हैं. So let's get started. First one is assets. Assets means संपत्ति. जो हमारे पास संपत्ति होती है, जो हमारा खुद का सामान होता है, उसे हम कहते हैं assets. Assets two types के होते हैं. Two types of assets कौन से होते हैं? First one is current assets and the second one is non-current assets. Non-current assets को fixed assets भी कह सकते हैं. इसका थोड़ा आगे हम डीप पढ़ेंगे जब हम इसका टॉपिक लेंगे. सो अभी हम आगे बढ़ते हैं. सेकेंड वन इज लाइबिलिटी. लाइबिलिटी मतलब कर्जा, कि हमने जो कर्जा ले रखा होता है, जो कर्जा होता है उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटी. थर्ड वन इज कैपिटल. कैपिटल मतलब पूंजी, जो हमने सालों साल से हमने जो जमा कर रखा है, अपना पैसा जमा कर रखा है, उसे हम बोलते हैं कैपिटल. फोर्थ वन इज डेटर. अब आप सोचोगे डेटर, इसमें तो बी भी आ रहे हैं, बट डेप्टर, सोचोगे डेटर, इसमें तो बी भी आ रहे हैं, बट डेप्टर नहीं होता ये कभी भी. डेप्टर नहीं होता, ये डेटर होते हैं. डेटर, डेटर मीन्स देनदार, जो देता है. डेटर मीन्स जो देता है. देन फिफ्थ वन इज क्रेडिटर. अब आप डेटर का अपोजिट कर दो. डेटर में क्या आता है? देनदार. क्रेडिटर में क्या होगा? लेनदार. क्रेडिटर वो होता है जो लेता है, और जो डेटर होते हैं वो क्या होते हैं? देता है. सो राइट, डेटर मीन्स आपको पता चल गया कि जो देता है. एंड द फिफ्थ वन इज क्रेडिटर, जो लेते हैं, मतलब लेनदार. नाउ कम टू द सिक्स्थ पॉइंट, क्रेडिट. क्रेडिट मीन्स उधार, कि हम किसी से उधार ले रहे हैं तो हम क्रेडिट ले रहे हैं, कि उधार ले रहे हैं हम. ठीक है. नाउ सेवेंथ, सेल. सेल मीन्स बेचना, हम कुछ बेच रहे हैं उसे हम कहते हैं सेल. राइट. देन एट्थ वन इज परचेज. परचेज बाय बॉट. मीनिंग इसका हमेशा एक ही होता है, खरीदना, कि हम कुछ सामान खरीद रहे हैं तो खरीदने को बोलते हैं परचेज. राइट. सो द नेक्स्ट वन इज नाइन्थ, गुड्स. गुड्स मतलब होता है सामान. गुड्स का मीनिंग अकाउंट्स में होता है हमेशा सामान. टेंथ वन इज विड्रॉ. विड्रॉ मतलब निकालना. जैसे हमने कुछ बैंक में से, हमारे अकाउंट में से अगर हमने कुछ निकाला तो इसका मीनिंग है हमने विड्रॉ करा, मतलब हमने निकाला. देन 11th इज डिपॉजिट. डिपॉजिट मीन्स जमा करना. किसी चीज को हम, अगर हम अपने पैसे अपने अकाउंट में जमा कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे डिपॉजिट. देन 12th वन इज ड्रॉइंग. ड्रॉइंग मतलब पर्सनल यूज, मतलब जो हम अगर अपने पर्सनल यूज के लिए हम पैसे निकाल रहे हैं तो फिर उसे हम बोलेंगे ड्रॉइंग. 13th इज बैड डेट. बैड डेट मीन्स डूबना. जैसे हमारा कभी कभी पैसा होता है कि हमारा डूब जाता है तो उसे हम बोलते हैं बैड डेट. देन 14th वन इज आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया, कि जैसे अगर हम आउटस्टैंडिंग में हम अगर 100 अपना प्लस करेंगे तो हमेशा हमें कैपिटल में अपना माइनस करना होगा 100. आउटस्टैंडिंग मीन्स बकाया. 15 इज डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन मतलब घिसावट. मान लो हमने कोई फर्नीचर लिया है और फर्नीचर थोड़ा घिस गया है तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि फर्नीचर डिप्रिसिएशन हो गया. सो 16th वन इज रेंट. रेंट मीन्स किराया. राइट. 17th टेनेंट. टेनेंट मीन्स किराएदार, जो किराए के घर में रहता है, जो उसे कहते हैं हम टेनेंट. 18th वन इज लैंडलॉर्ड. सो लैंडलॉर्ड मीन्स मकान मालिक, जिसका घर होता है उसे हम क्या कहते हैं? लैंडलॉर्ड. सो आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन को क्या बनाते हैं. सो कम टू द चैप्टर 5, अकाउंटिंग इक्वेशन. सो हम अभी थोड़ा सा थ्योरी पार्ट साइड में रखते हैं और थोड़ा हम पहले इक्वेशन करते हैं. सो हम थ्योरी पार्ट भी करेंगे बट वो थोड़ा बाद में करेंगे. अभी हम पहले इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस करते हैं. सो आपके चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 5.18 में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द
अकाउंटिंग इक्वेशन। सो हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है जो हमें दिया है सेंटेंस। पहले एक बात हमेशा याद रखना, एक फॉर्मूला होता है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स मीन्स संपत्ति, लायबिलिटी मीन्स उधार, कैपिटल मीन्स पूंजी। सो हम डेट एसेट्स में क्या क्या आता है, कैश प्लस गुड्स प्लस फर्नीचर प्लस डेटर। कैश मीन्स जो हमारा कैश होता है, गुड्स मीन्स सामान, फर्नीचर मीन्स जो हम सामान लेते हैं, सामान होते हैं जो हमारा, जैसे कि फर्नीचर में कुछ भी जो फर्नीचर का सामान होता है वो फर्नीचर में लिखते हैं। डेटर जो मतलब देनदार, जो हम उधार देते हैं उसे हम हमेशा डेटर में लिखते हैं, और हम अगर उधार लेते हैं तो वो किस में करते हैं, लायबिलिटी में। हमेशा ध्यान रखना, मीन्स लायबिलिटी एक तरह से क्रेडिटर होते हैं, ठीक है। डेटर मीन्स लेनदार जो लेता है उधार, और लायबिलिटी मीन्स जो लेता है उधार। सो क्वेश्चन नंबर 1, स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश 45,000। बिजनेस स्टार्ट करा हमने 45,000 का, तो हमने 45,000 हमारी जो पूंजी थी, जो हमारा कैश, हमने कैश करा ना 45,000, तो प्लस तो पहले हमारे हो जाएंगे 45,000 कैश में, और जो कैश में होगा वही हमारा कैपिटल में आएगा 45,000, और इक्वल्स टू मतलब दोनों को हमें बैलेंस रखना है, ये नहीं कि थोड़ा ऊपर हो थोड़ा नीचे, नहीं, एकदम बराबर होना चाहिए। सो और कैपिटल में हमेशा हम वो भी लिखते हैं, अगर प्रॉफिट हो रहा हो तो प्लस, लॉस हो रहा हो तो माइनस। प्रॉफिट होगा तो भी हम कैपिटल में लिखेंगे, लॉस होगा तो भी हम कैपिटल में ही लिखेंगे। सो हमने बिजनेस स्टार्ट करा 45,000 का, 45,000 यहाँ आ गए। सेकेंड हमारा क्या आ रहा है, ओपनड अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ₹4,500। एक बैंक, पहले बैंक का हम एक ऑप्शन यहाँ पे करेंगे, प्लस कर देंगे आप बैंक, तो थोड़ा सा आप अपना स्पेस रखना, ताकि अगर क्वेश्चन में कुछ भी अगर आगे आए तो हम उसे वहां पे उस स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओपन द बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट ओपन करा और उसमें हमने पैसे डिपॉजिट मतलब जमा करे। सो अकाउंट्स में, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमेशा ध्यान रखना, हर चीज में अकाउंट्स में, कि हमेशा एक ही चीज ध्यान रखनी है, क्या गया क्या आया, क्या जाता है और क्या आता है, हमेशा हमें यही ध्यान देना है, क्या आया क्या गया, क्या आया क्या गया। अगर कुछ आएगा तो कुछ जाएगा भी, ठीक है। सो ओपन अ बैंक अकाउंट, हमने बैंक अकाउंट ओपन करा, कर लिया हमने बैंक अकाउंट, और उसमें हमने कितने डिपॉजिट करे, 4,500। सो मान लो 4,500 हमने डिपॉजिट कर दिए, हमारा क्या 4,500 चला गया, तो चला गया तो कैश में से तो गया होगा, तो हम माइनस कर देंगे यहाँ 4,500, और क्या आया, बैंक अकाउंट में पैसे आए, तो कितने, प्लस 4,500, 45,000 में माइनस हो गएगा 4,500, तो हमारा कितना आता है 40,500। गुड्स हमारा कुछ नहीं है, जीरो, फर्नीचर कुछ नहीं है, जीरो, डेटर कुछ नहीं है, जीरो, बैंक का हमारा कितना है 4,500 इज इक्वल्स टू, हमेशा हमें ये लगाना ही लगाना है, लायबिलिटी हमारा कुछ नहीं है, जीरो, कैपिटल 45,000। अब देखो 45,000, 40,500 प्लस 4,500 इज इक्वल्स टू 45,000, तो दोनों इक्वल है कि नहीं है, राइट। थर्ड कहते हैं हमारा, bought goods from MS Sun and Company for 11,200। हमने गुड्स खरीदा, bought मतलब खरीदना, सो गुड्स तो आया, क्या गया, बट हमेशा ये ध्यान रखना, अगर कोई कहता है कि हमने अगर किसी नेम आ जाता है ना कोई, तो बोलो उधार, अगर हाँ नेम के साथ कैश फॉर कैश मीन्स दैट नेम फॉर कैश, तो हमने कैश में लिया, लेकिन अगर नेम के साथ अगर कैश नहीं आता तो हमने वो क्या उधार लिया है, और उधार लेना तो हमेशा कहाँ चढ़ते हैं, लायबिलिटी में। गुड्स हमारा आया कितने का, 11,200 का, ठीक है, और हमें पैसे तो आए नहीं
क्योंकि वो उधार लिया है, तो कहाँ लाइबिलिटी में चढ़ जाएंगे कितने, 11,200. सो यहाँ हमारा 40,500 प्लस गुड्स हमारा 11,200, फर्नीचर हमारा कुछ नहीं है, डेटर हमारा कुछ नहीं है, बैंक 4,500 इज इक्वल्स टू 11,200 प्लस 45,000. सो 45,000 प्लस 11,200, 56,200 and 40,000, 50,000, 51, 55, 56,200 दोनों में इक्वल आए. 56,200 मतलब हमारी इक्वेशन एकदम सही है और बैलेंस्ड है. सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं. गाइस बहुत इजी है ये, अगर हम एक बार करने लग गए ना तो बहुत इंटरेस्ट आएगा हमें करने में. सो मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. फर्स्ट, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. गोपीनाथ ने स्टार्ट करा बिजनेस विद कैश. कितना कैश है हमारा, 25,000. सो जैसे कि हमने कहा था 25,000 हमारे कैश आ गया कैपिटल में प्लस 25,000. सेकेंड वन इज परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम. हमने गुड्स खरीदा लेकिन कहाँ से, श्याम से. तो अगर नेम आ गया ना यहाँ पे तो हमने क्या, उधार. सो हमेशा लेकिन गुड्स लिया, उधार. परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम तो लिया, तो लाइबिलिटी में आ गया. कितने का था गुड्स हमारा, 10,000. तो गुड्स हमारा आ गया 10,000 का. ठीक है, और उधार लिया तो 10,000 लाइबिलिटी में आ गया. अब हम इसे प्लस करेंगे. 25,000 प्लस 10,000. फर्नीचर हमारा 0 है, डेटर हमारा 0 इज इक्वल्स टू 10,000 प्लस 25,000. 25,000 प्लस 10,000 35,000 एंड यहाँ पे भी 35,000. तो ये हमारा क्या है, इक्वल इक्वल है. नेक्स्ट हमारा कहते हैं सोल्ड गुड्स टू सोहन. सोहन को हमने गुड्स बेचा और जिसकी कॉस्टिंग थी 1,800. उसकी 1,800 कॉस्टिंग थी उस सामान की, गुड्स की, बट बेचा कितने में, 1,500 में. तो हमारा लॉस हुआ. तो लॉस जो होगा वो हम कैपिटल में लिखेंगे. बट इसमें ये देखो कि गोपीनाथ सॉरी सोल्ड गुड्स टू सोहन. हाँ, तो सोहन, तो यहाँ नेम आया तो उधार, उधार हमने दिया. सो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ गुड्स से तो हमारा 1,800 माइनस हो गया क्योंकि हमारा गुड्स चला गया 1,800 का. ठीक है, आए कितने हमारे पास, डेटर में, क्योंकि हमने उधार दिया. कितना, 1,500. हमारा प्रॉफिट हुआ, लॉस, लॉस है ऑब्वियस सी बात है. सो 300 का हमारा लॉस हुआ है तो कैपिटल में माइनस कर देंगे 300. राइट. अब हम इसे टोटल करेंगे इसका हम. 25,000 प्लस 10,000 में से 1,800 चले जाएंगे. सो 8,200. फर्नीचर हमारा 0 है, डेटर हमारा 1,500 है इज इक्वल्स टू 10,000 हमारी लाइबिलिटी है, प्लस 25,000 में से 300 गए, 24,700. सो मूव टू द नेक्स्ट. गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस. विड्रू मतलब निकालना. गोपीनाथ ने निकाले बिजनेस के लिए पैसे कितने, 5,000 रुपए. कैश में से माइनस हो गया अब तो हमारा 5,000 रुपए. क्यों, क्योंकि 5,000 उसने निकाल ली. तो उसने फिर अगर उसमें से निकाले तो कैपिटल में से भी माइनस होगा, क्योंकि मैंने कहा था कैश है कैपिटल हमेशा कितना क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए. 25,000 में से 5,000 गए, 20,000 प्लस 8,200 प्लस 0. फर्नीचर हमारा कुछ नहीं है, डेटर हमारा 1,500 है इज इक्वल्स टू 10,000
प्लस 24,000 में से 24,700 में से अगर हमारे 5,000 जाते हैं तो 19,700 हमारी इक्वेशन बन गई। वन टोटल कर लेते हैं 29,700 एंड 29,700 तो हमारी इक्वेशन एकदम सेम आ रही है। सो बहुत इजी है। नाउ मूव टू द थर्ड इक्वेशन। थर्ड भी बहुत इजी है।